बच्चों, मैं सविता कुशवाहा आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर 10 ये क्लास 10 का चैप्टर 10 है और इसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं सर्कल का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। हालांकि आप इस सर्कल को आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस से देखते आए होंगे, लेकिन सर्कल के बारे में कुछ विशेष जानकारियां हैं जो हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। तो चलिए आज हम सर्कल के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। तो देखिए, सर्कल ये हमारा किसी भी सरफेस पे हमें किसी भी समतल पे हम इसे एक बिंदु से स्टार्ट करके इसे हम आकृति दे सकते हैं। सबसे पहले सर्कल का जो मेन पॉइंट होता है वह होता है इसका सेंटर पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर, या हिंदी पे इसी को हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से इसका अगर हम सेंटर पॉइंट से इसकी सरफेस में यानी परिधि में, ये हमारी पूरी क्या होती है, इस चीज को जो हमारी गोल आकृति है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस या इसी को हिंदी में परिधि भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब कभी सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे हमारा एक रेखाखंड मिलता है, ठीक है, सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे जो हमारा रेखाखंड बनता है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसे हम मोस्टली आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, और इसी को इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। चलिए अब हम कहें कि यही हमारा सेंटर पॉइंट अगर हमारे सर्कमफेरेंस के दूसरे छोर को छुए, यानी अगर हमने ए नाम दिया और इसे हमने बी नाम दिया, तो कहें तो ए बी रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पे सेंटर को अगर हमने ओ का नाम चलिए दे दिया, सेंटर को हमने ओ का नाम दिया, तो ओ हमारी त्रिज्या हो गई, तो ए बी हमारी क्या कहलाएगी, तो ए बी को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है। और अब व्यास हो गया। ठीक है। व्यास के अलावा अगर हम कहें कि हम इसी सर्कल के किसी भी पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला दें, यानी सेंटर से ही नहीं, कहीं से भी अगर इनके दो पॉइंट्स को मिला दें और इन कटे हुए जिन पॉइंट्स को ये टच कर रहा था उसे हमने CD का नाम दे दिया, तो इसे हम कहते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये जो हमारा कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, वृत्त का कटा हुआ, इसे हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में चाप। तो अब इससे कुछ क्वेश्चन हम आपको जैसे दिखा रहे हैं, आप त्रिज्या को किससे डिनोट करोगे, आर से। व्यास को किससे डिनोट करोगे, डी से, जिसे हम डायामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है। फिर हमारा ये क्या होता है, जीवा। जीवा यानी कि कहीं से भी खींची जा सकती है, यानी सेंटर से भी होकर निकलेगी। तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, आईएमपी एक क्वेश्चन देखिए ऐसा बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो ये हमारा होता है वृत्त का व्यास। वृत्त के व्यास को ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी बहुत ही बेसिक जानकारी है वृत्त की वो देखी। अब इस चैप्टर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, स्पर्श रेखा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्पर्श रेखा के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे दें। ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया जिसे हम ओ से डिनोट कर दिए, केंद्र हो गया। ठीक है। अब स्पर्श रेखा कहाँ से निकलेगी, तो स्पर्श रेखा हमारी 3 जगहों से। स्पर्श मतलब होता है टच करना, छूना, यानी कोई ऐसी रेखा जो इस वृत्त को छूते हुए निकल जाए। तो ये हमारी स्पर्श रेखा कहाँ, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होके निकलेगी, यानी अगर हमने इस बिंदु को P नाम दिया और इससे होके हमने एक क्या निकाल दी, एक हमने रेखा गुजार दी। ठीक है। तो ये हमारी कहलाएगी स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि किसी भी वृत्त पर स्थित बिंदु से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक स्पर्श रेखा, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहीं पर अगर हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए किसी वृत्त पर 2 बिंदु स्थित है। कितने बिंदु, 2 बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन ये बना है कि किसी भी वृत्त से वृत्त पर
रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कम से कम कितनी? दो से ज्यादा नहीं। क्यों समांतर इनको बोलते हैं? समांतर इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन रेखाओं को अगर हम अनंत दूरी तक ले जाए, यानी इधर साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हम इन्हें बढ़ाएं, तो ये किसी भी छोर पे एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है, इसीलिए इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये हमारी कैसी स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी? समांतर स्पर्श रेखाएं। अब तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा बाह्य बिंदु। मान लीजिए कोई बाह्य बिंदु R है, कोई बाह्य बिंदु R है, तो पूछा गया आपसे कि इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस बाह्य बिंदु से हमारी जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो कितनी होंगी? 2। एक इधर से निकल जाएगी और एक आपकी स्पर्श रेखा यहां से निकल जाती है। ठीक है, तो अगर कहे कोई क्वेश्चन में कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्थित यानी बाह्य क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तीसरा एक और भी क्वेश्चन इससे क्रिएट हुआ है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा वृत्त पर स्थित कोई बिंदु P है। ठीक है, अभी हमने इस पे चर्चा की थी स्पर्श रेखा पे, पर मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि वृत्त पर स्थित कोई बिंदु P है और ये केंद्र पर क्या कर रहा हो, ये स्पर्श रेखा खींची गई, P पे भी एक स्पर्श रेखा हमने खींची और हमने कह दिया कि केंद्र से ये कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, केंद्र से यह स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ये हमारा करता है हमेशा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, और यहीं पे एक लास्ट क्वेश्चन अगर हम इसके बताएं, अभी हमने एक लास्ट एक इंफॉर्मेशन देना चाह रही थी कि मान लीजिए अब हमने ये वृत्त पर स्थित बिंदु की हमने चर्चा की थी जो कि केंद्र से 90 डिग्री का बना रहा था, और अगर हम कह दें कि जो बाह्य बिंदु था उसने कितनी स्पर्श रेखाएं खींची? 2 स्पर्श रेखाएं। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करेंगी? तो देखिए, एक मान लीजिए ये हमारा बाह्य बिंदु हो गया, इससे हमने स्पर्श रेखा ये खींच दी और इससे हमने स्पर्श रेखा ये खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा वृत्त को P बिंदु पे कट किया और ये स्पर्श रेखा मान लीजिए वृत्त को L बिंदु पे कट कर रहा हो। तो आपसे पूछा जाए कि इस बाह्य बिंदु ने इस वृत्त के केंद्र से जो कोण बना रहा था वो कितने डिग्री का बना रहा था। तो देखिए, हमने यहाँ पे देखा था क्या, मान लीजिए इसे हमने ऐसा क्या किया, डॉटेड करके मिलाया, तो आपने देखा था कि केंद्र पे कितने डिग्री का इसने बनाया था, ये इससे लंब डाल रहा है तो 90 डिग्री यहाँ बना, केंद्र पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इधर से भी ये 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 कितने हो जाते हैं? 90 180 कितने हो जाएंगे? 180। तो अगर हम कहें कि बाह्य बिंदु केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगा, तो उसकी स्पर्श रेखाएं 180, जिसे हम संपूरक कोण भी कहते हैं, तो 180 या संपूरक कोण बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने आपको कुछ बेसिक जानकारियां दी हैं जो कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करते समय बहुत ही हेल्पफुल होंगी। चलिए, अब हम अगले वीडियो पे हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।